मित्रों, सबों को आज योग दिवस पर मेरा सत सत नमन। हम सब भारतवासी योग दिवस पर आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें। क्या योग सिर्फ शरीर को हिलाने डुलाने का दिवस है? सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का दिवस है? यदि मेरा शरीर स्वस्थ है, हम मन बीमार है, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। मन को भी सिद्ध करने के लिए ध्यान है। योग के साथ ही एक पद्धति ध्यान है, जिससे हम मन की विकार को ठीक करते हैं। और आज खास करके मैं अपने देश के सभी भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और वे अपने आप से जुड़ें। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। योग को हमको हर समय जीवन में अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने का चीज नहीं है, यह जीवन की पद्धति है। हमारे ऋषि योगी कहलाते थे क्योंकि जीवन जीते थे योगी का, और इसी के चलते भारत विश्व गुरु था ज्ञान के क्षेत्र में, और धन्य धान्य से भी भरपूर था। उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था यह भारत, क्योंकि संयमित जीवन जीते थे हमारे ऋषि। फुहरपन का जीवन नहीं जीते थे, प्रदर्शन का जीवन नहीं जीते थे, पड़े रहते थे कंदराओं में, जहां भी थे वहीं पर। एक बार सिकंदर जब यूनान से चला तो उनके गुरु अरस्तु थे। उन्होंने कहा, सिकंदर तुम जहां जा रहे हो विजय के लिए, वहां का बहुत अनमोल चीज वहां है, वहां मेरे लिए तुम लाना। कहा कि गुरुदेव बताइए क्या लाएं। एक गुरु लाना। भारत गुरुओं का देश है, और जब सिकंदर आया भारत विश्व विजेता बन करके, गुरु के खोज में वह निकला। एक ऋषि नदी के किनारे पड़े हुए थे अपने ध्यान की अवस्था में। उसका सैनिक आया और कहा, महाराज चलिए, आपको हमारे बादशाह बुला रहे हैं। कल के जाओ तुम अपने बादशाह को कहना यह शरीर को ले जाए उठा करके, लेकिन शरीर पर वह राज्य कर सकता है, लेकिन मैं हमारी आत्मा पर नहीं। और सिकंदर खुद आया और आकर के उनसे माफी मांगा। कहा कि महाराज हमसे गलती हुआ कि मैं अपने सैनिकों को भेजे आपके पास, हमें खुद आना था, हमको अपने गुरु ने भेजा है और हमको माफ कर दीजिए। और उनसे माफी मांगे। कहा कि हाँ, हम जानते हैं तुम्हारे गुरु बहुत पहुंचे हुए हैं, और उनको मेरा प्रणाम बोल देना, हमें जाने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ हमसे यहीं से मिल जाएगा बैठा बैठा। और वह जब गए अपने गुरु अरस्तु से मिले, कहा कि हाँ, वह भारत का एक ब्राह्मण दांड्यायन थे। आपसे मेरा निवेदन है, आज आप अपने से जुटिए। आप जब अपने से जुड़ेंगे तभी योग होगा। आपके ऊपर जो भी दायित्व है, घर का, परिवार का, बच्चे का, उसको ईमानदारी पूर्वक करिए। और हर समय ध्यान, तन, मन और धन तीनों एकत्रित कर करके उस शक्ति में जब आप लगा देंगे, उसके विकास में, तो आपका शक्ति कई गुना बढ़ जाएगा और आप बहुत तेजी से प्रगति करेंगे, आगे जाएंगे। हम बच्चों से कहते हैं आज के दिन योग को जीवन में अपनाओ, और जो तुम्हारे ऊपर दायित्व है पढ़ाई लिखाई का, अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने का, उस पर ध्यान दो। एकदम एकाग्र चित्त होकर के, पूरी तन्मयता के साथ 100% अपनी शक्ति अध्यापन पर लगाओ। और उसके बाद अपने शरीर पर भी ध्यान दो, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अच्छा आहार लो, उसके खास करके ताजे फल, ताजी सब्जियां, ताजे जो भी भोजन बना हुआ वह ताजा ग्रहण करो, बासी कभी मत खाना।
नहीं तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ोगे। युवाओं से कहते हैं, आज खास करके युवाएं नशा की तरफ जा रहे हैं। नशा नाश का जड़ है। आप नशा लेकर के कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप यदि नशे करना है तो अच्छाई की नशा करो। नशा का मतलब मस्त हो जाना। हमारे अपने कामों में मस्त हो जाओ, देखना तुम्हें तरक्की मिलेगी, तुम आगे बढ़ोगे। जो भी दायित्व है, और संसार में काम की कमी नहीं है। इतने काम है कि करने वाले की कमी है। आज अच्छे स्किल, कोई भी चीज खोजा जाता है, स्किल पर्सन नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है उसका। और आज हम लोग निहत्थे बैठे रहते हैं घर में, समय को बर्बाद करते हैं, नशे की करते हैं, और समय तो अपने रफ्तार से बीतता है। हमारी जिंदगी तो बीत जाती है, लेकिन फल क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। एक दिन समाप्त कर करके संसार से चले जाते हैं, लेकर कुछ नहीं जाते हैं, न कुछ दे करके जाते हैं, बोझ ही दे करके जाते हैं। अतः आप सब युवा हाथ जोड़ते हैं हमसे, अपने आप को पहचानो और अपनी शक्ति अपने निर्माण में, परिवार के निर्माण में, और समय बचे तो अपने समाज के निर्माण में लगाओ। जो भी भगवान ने आपको, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्षमता की कमी है, प्रतिभा की कमी है। हर इंसान में प्रतिभा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें प्रतिभा की कमी हो। यदि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा राष्ट्र निर्माण में लगा देगा तो राष्ट्र एक दिन अवश्य जगत गुरु हो जाए। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर समय हम कर्म योगी बने। जो भी दायित्व हमारे ऊपर है, कर्म ही एक योग है। हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी स्तर पर हम आगे बढ़ेंगे। आप सबसे मेरा प्रार्थना है, आज योग दिवस पर सभी माताओं से, बहनों से है, अपने काम के प्रति आप सजग रहें और अपना दायित्व को समझें और योग की तरह उसे करें। आप देखेंगे आपका परिवार, आपका घर पर, आपके बच्चे, आपके पति आपके अनुशासन को मानेंगे और आप देखेंगे वह परिवार सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बन जाएगा। ओम शांति।